जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 33। किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं, फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राज ऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ज्ञान भक्ति का अधिकार अन्य योनि में नहीं है, इसलिए दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। जो लोग लौकिक और पारलौकिक लाभ के लिए गांठ की एक कौड़ी भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, वही लोग ऐसी वस्तुओं के लिए जो पूर्णतः हानिकारक है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने में आगा पीछा नहीं देखते। जो मनुष्य अनेक प्रकार के विषय विलास में फंसा रहता है, उसी के संबंध में लोग कहते हैं कि वह आजकल बहुत सुख से रहता है, और जो मनुष्य वासनाओं के भार से नीचे पूरी तरह से दबा रहता है, उसी को लोग सज्ञान समझते हैं। जिसकी आयु बहुत ही थोड़ी बच रहती है और सारा जीवन सांसारिक रहा है, राम नाम छू तक नहीं गया, तथा जिसकी बुद्धि सठिया गई है और बिल्कुल नष्ट हो गई है, उसको लोग बड़ा कहते हैं और उसके पैरों पर सिर रखकर लौटते हैं। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है, त्यों त्यों माता पिता आदि मारे आनंद के नाचने लगते हैं, परंतु इस विषय में उनके मन में कुछ भी खेद नहीं होता कि ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता है त्यों त्यों उसकी आयु की डोरी छोटी होती जाती है। जन्म लेते ही मनुष्य को दिन पर दिन काल के और भी अधिक अधीन होना पड़ता है, तो भी लोग जन्म गांठ का उत्सव खूब धूमधाम से करते हैं, आनंद की पताकाएं भी फहराते हैं। लोगों को मरण शब्द भी नहीं भाता, और जब कोई मर जाता है तब लोग जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगते हैं, परंतु वे लोग अपनी मूर्खता के कारण कभी इस बात का विचार भी नहीं करते कि स्वयं हमारी ही आयु दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। जब मेंढक को सांप निगलने लगता है, तब भी वह मेंढक मक्खियों को खाने के लिए अपने मुंह से जोर से पकड़े रहता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वासनाएं बराबर बढ़ाता चलता है, परंतु इससे उसे क्या लाभ हो सकता है। इस संसार की अवस्था भी कैसी खराब हो रही है। हे अर्जुन, तुमने अपने कर्मों की गति से ही इस लोक में आकर जन्म लिया है, परंतु फिर भी तुम झटपट इससे अलग होकर मुक्त हो जाओ और उस मार्ग में लगो जिस पर चलने से तुम्हें मेरे निर्दोष अक्षय पद की प्राप्ति हो सकती है। How much more easily than the holy Brahmanas and devoted royal saints attain the goal, having obtained this impermanent and joyless world, you do worship me devoutly. After thus describing
all the types of heads and hearts possible in creation, and after prescribing treatment for all of them to rediscover their own divine nature, the Lord in conclusion makes a general statement. Having attained this transient and joyless world, you worship me devoutly. It is very difficult to get a human birth, which is the means of attaining the goal of life. Being born in this human body, you should lead a life of devotion to the Lord. In the human body alone will you have the power of discrimination and act accordingly. Even the gods envy the human birth. This body is impermanent. It perishes soon. It brings pain of various sorts. So direct efforts for securing real happiness and peace. If you do not aim at self-realization, even after attaining a human birth, you live in vain. You are wasting your life and you are a slayer of the self. You will again and again be caught in the wheel of birth and death. How shall we attain God? Can you, with an impure heart, pray to Him for His grace and revelation? You shed pots full of tears for the sake of your wife, children, and property. Have you ever shed a drop of tear seeking the Lord? As soon as the baby is interested in toys, the mother minds her own business. But when the baby throws away those things and screams, the mother rushes to attend to it. You behave likewise towards God, and He will reveal Himself to you. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरण. अध्याय 9 श्लोक 33. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, तर मग असे काय म्हणायचे आहे की पुण्यवान ब्राह्मण आणि राजर्षी भक्त परम अवस्था प्राप्त करतात, म्हणून हे सुखीन आणि क्षणभंगूर मानवी शरीर प्राप्त करूनही माझी सतत उपासना कर. म्हणजेच मानवी शरीर अत्यंत दुर्मिळ आहे. ज्ञान आणि भक्तीचा अधिकार इतर कुठल्याही प्रजातीमध्ये आढळत नाही, म्हणून ते दुर्मिळ आहे. परंतु ते नाशवंत आणि सुखहीन आहे, म्हणून काळावर विश्वास न ठेवता आणि अज्ञानामुळे सुख म्हणून भासणाऱ्या इंद्रिय सुखामध्ये न अडकता तू माझी सतत उपासना कर. जे लोक ऐहिक आणि पारलौकिक लाभासाठी एक पैसाही खर्च करायला तयार नसतात, तेच लोक पूर्णपणे हानिकारक असलेल्या गोष्टीवर लाखो आणि कोटी रुपये खर्च करायलाही मागे पुढे बघत नाही. म्हणून लोक म्हणतात, जो मनुष्य विविध इंद्रिय सुखामध्ये गुंतलेला असतो तो सुखी जीवन जगतो, आणि जो मनुष्य इच्छांच्या ओझ्याखाली पूर्णपणे दबलेला असतो त्याला शहाणा समजले जाते. ज्या माणसाचे आयुष्य अल्प आहे, ज्याने आपले संपूर्ण आयुष्य जगात घालवले आहे, ज्याने रामाच्या नावाला स्पर्शही केलेला नाही आणि ज्याची बुद्धी क्षीण व पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे, त्याला प्रौढ म्हटले जाते आणि त्याच्या चरणी नस्तक व्हावे लागते. मूल मोठे झाल्यावर आई वडील आणि इतर लोक आनंदाने नाचतात, परंतु मुलगा आणि मूल जसजसे मोठे होते तसतसे त्याच्या आयुष्याचा धागा आखूड होत जातोय. त्याचे त्यांना काहीच दुःख वाटत नाही. जन्मापासूनच मनुष्य काळाच्या शक्तीच्या अधिकाधिक अधीन होत जातो, तरीही लोक मोठ्या थाटामाटाने आणि उत्साहाने जन्मोत्सव साजरा करतात. इतकेच नव्हे तर आनंदाचे ध्वजही फडकवतात. लोकांना मृत्यू हा शब्दही आवडत नाही, आणि जेव्हा कोणी मरतो तेव्हा ते मोठ्याने रडतात आणि आक्रोश करतात. परंतु त्यांच्या मूर्खपणामुळे त्यांचे स्वतःचे आयुष्य दिवसेंदिवस कमी होत आहे याचा ते कधीच विचार करत नाही. जेव्हा एखादा साप बेडकाला गिळणार असतो तेव्हाही तो बेडूक त्याच्या तोंडातल्या माशाला घट्ट चिकटून राहतो. त्याचप्रमाणे मानव आपल्या इच्छा पूर्ण करत राहतात, परंतु याचा त्यांना त्याच्यापासून काय लाभ होतो? या जगाची अवस्था किती खालावत चाललेली आहे. हे अर्जुना, तू तुझ्या कर्माच्या प्रभावामुळे या जगात जन्मलेला आहेस, तरीही तू स्वतःला यापासून लवकर वेगळे करून मुक्त झाले पाहिजे
आणि माझ्या निर्दोष शाश्वत स्थानाकडे नेणाऱ्या मार्गावर वाटचाल सुरू केली पाहिजे. मग पवित्र ब्राह्मण आणि निष्ठावंत राजसंत किती सहजतेने ध्येय प्राप्त करतात. एक क्षणभंगूर आणि आनंदहीन जग प्राप्त करून तू माझी भक्तिभावाने उपासना करतोस. अशा प्रकारे सृष्टीत शक्य असलेल्या सर्व प्रकारच्या मस्तकांचे आणि हृदयांचे वर्णन केल्यानंतर आणि त्या सर्वांना स्वतःचा दिव्य स्वरूपाचा पुन्हा शोध घेण्यासाठी उपाय सांगितल्यानंतर भगवान शेवटी एक सामान्य विधान करतात. एक क्षणभंगूर आणि आनंदहीन जग प्राप्त करून तू माझी भक्तिभावाने उपासना करतोस. जीवनाचे ध्येय प्राप्त करण्याचे साधन असलेला मानवी जन्म मिळणे अत्यंत कठीण आहे. या मानवी शरीरात जन्म घेऊन तू भगवंताच्या भक्तीचे जीवन जगले पाहिजे. केवळ मानवी शरीरातच तुला विवेक शक्ती प्राप्त होईल आणि त्यानुसार तू वागशील. देवांनाही मानवी जन्माचा हेवा वाटतो. हे शरीर अमर आहे, ते लवकरच नष्ट होते, ते विविध प्रकारचे दुःख देते. म्हणून खरे सुख आणि शांती मिळवण्यासाठी प्रयत्न कर. मानवी जन्म प्राप्त करूनही जर तू आत्मसाक्षात्काराचे ध्येय ठेवले नाही तर तुझे जीवन व्यर्थ आहे. तू तुझे आयुष्य वाया घालवत आहेस आणि तू आत्म्याचा वध करणार आहेस. तू पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकशील. पण देवाला कसे प्राप्त करावे? तू शुद्ध अंतःकरणाने त्याच्या कृपेसाठी आणि प्रकटीकरणासाठी प्रार्थना करू शकतो का? तू तुझ्या पत्नी, मुलं, संपत्तीसाठी अश्रूचे कळसभर गुंड गुंड भरून अश्रू ढाळतो. तुला कधी भगवंताच्या शोधात अश्रूचा एकही थेंबही ढाळला आहे का? जोपर्यंत बाळाला खेळण्यामध्ये रस असतो तोपर्यंत आई आपल्या कामाशी काम ठेवते. पण जेव्हा बाळ त्या वस्तू फेकून देतो आणि ओरडतो तेव्हा आई त्याची काळजी घेण्यासाठी धाव घेते. तूही देवाशी असेच वाग, म्हणजे तो स्वतःला तुझ्यासमोर प्रकट करेल. जय गुरुदेव. గీతాసుధ అధ్యాయం 9 శ్లోకం 33. కిం పునర్బ్రహ్మణః పుణ్యాభక్త రాజశ్రేయస్తత అనిత్యమ సుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వమాం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు. మళ్ళా చెప్పేది ఏంటంటే, పుణ్యవంతులైన బ్రాహ్మణులు మరియు రాజఋషులైన భక్తజనులు పరమగతిని పొంది ఉన్నారు. అందుచేత నీవు సుఖరహితము మరియు క్షణభంగురమైన ఈ మానవ శరీరమును పొందియు నిరంతరము నన్నే పూజిస్తూ ఉండు. అనగా మానవ శరీరం ఎంతో దుర్లభమైనది. జ్ఞానము భక్తిని కలిగి ఉండే అధికారము ఇతర జీవుల్లో లేదు. అందుచేత దుర్లభమైనదే, కానీ నశించిపోయేది మరియు సుఖం లేనిది. అందుచేత కాలంపై నమ్మకం పెట్టుకోకుండా, అలాగే అజ్ఞానంతో సుఖరూపాలుగా దర్శనమిచ్చే విషయభోగాలను చిక్కుకొనకుండా నిరంతరం నన్నే భజిస్తూ ఉండు. ఎవరైతే లౌకిక పారలౌకిక లాభం కొరకు మూటలోని ఒక గవ్వను కూడా ఖర్చు పెట్టటకు సిద్ధంగా ఉండరో అటువంటి వ్యక్తులే ఏ వస్తువులైతే పూర్తిగా హానికారకములో అటువంటి వస్తువుల కోసం లక్షలు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయటకు వెనుక ముందు చూడరు. ఏ మానవుడు అనేక విషయ విలాసాల ఎందు బంధించబడి ఉంటాడో అతని విషయంలో ప్రజలు ప్రస్తుతం ఎంతో సుఖంగా ఉన్నాడని అంటారు. ఏ మానవుడు వాసన భారంచే బాగా కిందకు అణచబడి ఉంటాడో అతడినే ప్రజలు మంచి జ్ఞాని అనుకుంటారు. ఎవరి ఆయువు చాలా కొద్దిగా మాత్రమే మిగిలి ఉంటుందో మరియు ఎవరి పూర్తి జీవితము ప్రాపంచికమయమై ఉండునో, రామనామాన్ని తాకనైనా తాకడో, అలాగే ఎవరి బుద్ధి వృద్ధాప్యములు పొందినదో ఇంకను పూర్తిగా నశించినదో అటువంటి వారినే ప్రజలు గొప్పవారిని అంటారు. అటువంటి వారి పాదాలపై శిరస్సు పెట్టి దొర్లుతూ ఉంటారు. పిల్లవాడు ఇలా ఇలా ఎదుగుతూ ఉంటే అలా అలా తల్లిదండ్రులు మొదలగు వారు ఆనందంతో నర్తిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ విషయంలో వారి మనసులో ఎంతెంతగా పిల్లవాడు ఎదుగుతూ ఉంటాడో అంతంతగా అతని ఆయుష్ యొక్క తాడు చిన్నదైపోతుందనే విచారం కాస్తంతయూ ఉండదు. జన్మించినంతనే మానవులకు దినదినము కాలానికి అధిక ఆధీనం కావాల్సి ఉంటుంది. అయినను కూడా ప్రజలు పుట్టినరోజు వేడుకలు మంచి ఆడంబరంగా చేస్తారు. ఆనంద పతాకాలు ఎగరవేస్తారు. ప్రజలకు మరణ శబ్దం కూడా గుర్తుకురాదు. ఎవరైనా మరణించినచో అప్పుడు ప్రజలు బోరు బోరును ఏడుస్తారు, కేకలు వేస్తారు. అయితే ఆ ప్రజలు తమ మూర్ఖత్వం కారణమున మన యొక్క ఆయువు కూడా రోజు రోజుకు తొలగిపోతున్నదనే విషయాన్ని గురించి ఆలోచించరు. ఎప్పుడు కప్పను పాము మింగుట ప్రారంభించదో అప్పుడు కూడా ఆ కప్ప నోటితో ఈగలు తినేందుకు గట్టిగా పడుతూనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా మానవుడు కూడా తన వాసనలను నిరంతరంగా పెంచుకుంటూనే ఉంటాడు. కానీ వాటి వలన
లాభం ఏమైనా కలుగుతుందా? ఈ ప్రాపంచిక పరిస్థితి ఏ విధంగా పాడైపోతున్నది? ఓ అర్జున, నీవు నీ కర్మ ఫలం వల్లనే ఈ లోకంలో జన్మించావు. అయినా నీవు తక్షణమే వీటి నుండి వేరుపడి ముక్తులు కావాలి. మరియు ఏ మార్గంపై నడిచినట్టయితే నీకు నా నిర్దోషమైన అక్షయమైన పదం లభిస్తుందో ఆ మార్గమును అనుసరించు. పరమాత్మ నీదే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరుడు. किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमीमम प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहै छथि, तखन फिर केना कहल जाय जे पुण्यशील ब्राह्मण जन आ राजर्षि भक्त सब परम गति के प्राप्त होइत छथि। एहि कारण अहाँ एहि दुखमय आ क्षणभंगुर मनुख शरीर के प्राप्त क क सदिखन हमरे भजन करू। मनुख शरीर बड़ दुर्लभ अछि, कियाक तऽ ज्ञान आ भक्ति के अधिकार आन कोनो योनि में नहीं अछि। एहि कारण ई दुर्लभ अछि, मुदा ई नश्वर आ सुख रहित सेहो अछि। तैं काल पर भरोस नहीं राखू आ अज्ञानवश सुख रूप लागऽ वाला विषय भोग सब में नहीं फंस क सदा हमरे भजन करू। जे लोग लौकिक आ पारलौकिक कल्याण लेल एको पाई खर्च करऽ लेल तैयार नहीं होइत छथि, वह लोग सब पूर्णतः हानिकारक वस्तु सब पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करऽ में कनिको नहीं सोचैत छथि। जे मनुख अनेक प्रकार के विषय विलास में फंसल अछि, लोक सब ओकरा कहैत अछि, ई तऽ एखन बड़ सुख में अछि। आ जे वासना के बोझ से दबि गेल अछि, ओकरा लोक ज्ञानी कहैत अछि। जकर औरदा कमे बचल अछि, जकर संपूर्ण जीवन सांसारिकता में बीतल जाइत अछि, जकर जिब्बा पर राम नाम के स्पर्शो नहीं भेल अछि, आ जकर बुद्धि जर्जर भऽ कऽ नष्ट भऽ चुकल अछि, लोक सब ओकरे महान कहैत अछि आ ओकर चरण पर अपन माथ रखैत अछि। जेना जेना बच्चा पैघ होइत अछि, माता पिता आनंद सँ नाचैत छथि, मुदा हुनका ई दुख नहीं होइत छनि जे बच्चा के आयु के डोरी सेहो दिन प्रतिदिन छोट होइत जा रहल अछि। जन्म लेलाक संगे मनुख काल के अधीन होइत जाइत अछि, तैयो लोक जन्मदिन के उत्सव धूमधाम सँ मनबैत अछि आ आनंद के पताका फहरबैत अछि। लोक मृत्यु शब्द सुनबो नहीं चाहैत अछि, मुदा जखन कियो मरैत अछि तऽ जोर जोर सँ कानैत खीजैत अछि। अपन मूर्खता में लोक इहो विचार नहीं करैत अछि जे हमर अपन आयु सेहो दिन प्रतिदिन घटि रहल अछि। जखन साँप बेंग के निगलऽ लागैत अछि, तखनो बेंग माछी लेल अपन मुंह खोलने रहैत अछि। ओहिना मनुख सेहो अपन वासना सब सदा बढ़बैत जाइत अछि, मुदा एहिसँ अंततः ओकरा कोन लाभ होइत अछि? एहि संसार के अवस्था कतेक दुखद भऽ गेल अछि। हे अर्जुन, अहाँ अपन कर्म के गति सँ एहि लोक में जन्म लेने छी, मुदा एखनो शीघ्रे एहि संसार सँ अलग भऽ जाउ, मुक्त भऽ जाउ आ ओहि बाट पर चलू जाहि पर चलला सँ अहाँ के हमर निर्दोष अक्षय पद के प्राप्ति भऽ सकैत अछि। സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 33 കിം പുനർബ്രാഹ്മണ പുണ്യാ ഭക്താ രാജർഷയസ്തദാ അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. അതായത് പുണ്യശീലരായ ബ്രാഹ്മണരും ഭക്തരായ രാജർഷിമാരും പരമഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ അനിത്യവും സുഖരഹിതവുമായ ലോകം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നീ എന്നെ നിരന്തരം ഭജിക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ മനുഷ്യജന്മം ദുർലഭമാണ്. ഈ ലോകം നിമിഷനാശിയായതും ദുഃഖപൂർണവുമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരം നശ്വരമാണ്. അതിനാൽ വിഷയസുഖങ്ങളിലും ഭോഗങ്ങളിലും കുടുങ്ങി ജീവിതം നശിപ്പിക്കാതെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ജ്ഞാനത്തിനും ഭക്തിക്കും വിവേകത്തിനും അവകാശമുള്ളത് മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ആളുകൾ നശ്വരമായ വിഷയസുഖങ്ങൾക്കായി ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ചിലവഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ ഒടുവിൽ ദുഃഖമേ നൽകൂ. വിഷയവാസനകളിലും ഭോഗങ്ങളിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനെയാണ് ലോകം സുഖിയായവൻ എന്ന് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സുഖം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലാണ്. ജനിച്ച നിമിഷം മുതൽ ഒരാളുടെ ആയുസ് കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നിട്ടും ആളുകൾ മരണമെന്ന സത്യത്തെ മറന്ന് മോഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു.
പാമ്പ് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും തവള ഈച്ച പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനും മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വാസനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹേ അർജുന, ഇഹലോക മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അക്ഷയവും നിർദോഷവുമായ പദം പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം? അശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ ലഭിക്കുമോ? മനുഷ്യൻ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹൃദയം ഉരുകി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ തിരക്കിൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കുഞ്ഞ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കരയുമ്പോൾ അമ്മ ഓടിയെത്തും. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ ലോകാസക്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അവന്റെ അടുക്കലെത്തും. അതുകൊണ്ട് ഈ അനിത്യ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ഭജനവും സ്നേഹവും തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര മോശമായി പോകുന്നു. ഹേ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മഗതി പ്രകാരമാണ് നീ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് മോചിതനാവുകയും എന്റെ നിർദോഷവും അക്ഷയവുമായ പദം പ്രാപിക്കാനാകുന്ന മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുക. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പരശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।